नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आपको पता होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मई के महीने में 2000 के नोट का सर्कुलेशन बंद कर दिया था। मतलब 2000 के नोट लीगल टेंडर तो बने रहेंगे, लेकिन अब आप उसे अपने पास नहीं रख सकते। उससे आपको एक्सचेंज या आपको आरबीआई में या फिर अपने बैंक अकाउंट में उसको जमा करवा के उसके बदले दूसरे आपको नोट ले लेने पड़ेंगे या फिर अपने अकाउंट में जमा कर देने पड़ेंगे। तो ये बैंकों को फैसिलिटी दी हुई थी। बैंकों को फैसिलिटी दी हुई थी 30 सितंबर तक, जिसको बाद में 7 अक्टूबर तक इंक्रीज कर दिया गया था। मतलब 7 अक्टूबर तक तो आप अपने बैंक में जाके या तो एक्सचेंज करवा सकते थे या फिर अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवा सकते थे। उसके बाद दोस्तों 7 अक्टूबर के बाद भी 2000 के नोट लीगल टेंडर बने हुए थे और अभी भी ये लीगल टेंडर बने हुए हैं। बट अब जो आप एक्सचेंज या फिर अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू कर सकते हैं। मतलब आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जाएंगे, अगर आपको एक्सचेंज कराना है तो मैक्सिमम 20,000, और अगर आपको अपने अकाउंट में डिपॉजिट कराना है तो कितनी भी कर सकते हैं, उसमें कोई भी पाबंदी नहीं है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 19 रीजनल ऑफिस को नॉमिनेट किया और वो 19 रीजनल ऑफिस थ्रू आउट द इंडिया है। उसका डिटेल में आगे बताऊंगा कौन कौन से रीजनल ऑफिस हैं, कहाँ कहाँ के रीजनल ऑफिस हैं। वहां जाके आप अपने नोट डिपॉजिट कर सकते हैं अपने अकाउंट में या फिर आप उसे एक्सचेंज करवा सकते थे अप टू द जो भी 20,000 की लिमिट है वहां तक एक्सचेंज के लिए। तो अब क्या हुआ कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में लंबी लंबी लाइनें लगने लगी। हालांकि वहां पे अलग अलग लाइन्स हैं, मतलब सीनियर सिटीजन के लिए अलग हैं, कई सारी जो रीजनल ऑफिस है वहां पे अगर मान लीजिए आपके पास कम नोट है, मतलब 3-4 नोट आपके पास पड़े हुए तो उनके लिए अलग लाइन है, जिनके पास ज्यादा नोट है उनके लिए अलग लाइन है। बट स्टिल वहां पे लंबी क्यू होने लगी। और तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बाहर बहुत सारे जो दलाल लोग हैं उनकी चांदी हो गई। अब वो बोलने लगे कि मैं आप इस लाइन में मत लगो और मैं आपको एक्सचेंज करवा के या फिर आपके अकाउंट में डिपॉजिट करवा के दूंगा। इससे फ्रॉड के भी चांसेस बढ़े। तो इससे बचने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला कि अगर आप दूर दराज कहीं गांव में है या फिर अगर आप नहीं लाइन में लगना चाहते हैं तो आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी नोट को भेज सकते हैं। आप जो आपकी 19 जो रीजनल ऑफिस है उसमें से कहीं भी आप भेज सकते हैं और उसे हम एक्सचेंज करके, एक्सचेंज नहीं आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया करेंगे। तो इसके लिए वो आपके अकाउंट की डिटेल मांगेंगे, कुछ और भी डिटेल मांगेंगे। फिर ये क्वेश्चन उठा कि क्या मैं पोस्ट ऑफिस से भेजूंगा, क्या ये सेफ है। तो अगर स्पीड पोस्ट या फिर अगर रजिस्टर्ड पोस्ट से आप भेजते हैं तो ये सेफ है और इसमें खोने का मतलब पोस्ट के खोने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। वो जो 19 रीजनल ऑफिस है वो आपको आरबीआई की वेबसाइट पे मिल जाएगी, उसके एड्रेस पे मिल जाएंगे। जैसे इसमें अहमदाबाद, बेंगलोर, बेलापुर, भोपाल, उसके बाद भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कलकत्ता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, न्यू दिल्ली, पटना, त्रिवेंद्रपुरम, इन सभी जगहों पे आप जाके अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अगर इन सभी जगहों पे अगर आप पोस्ट कर देते हैं अपने 2000 के नोट तो आपके अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। बट इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आपका अकाउंट केवाईसी कंप्लायंट होना चाहिए फुल्ली। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक फॉर्मेट भी इश्यू करा है। अगर आपको फॉर्मेट चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरे व्हाट्सअप का लिंक। इसके साथ ही दोस्तों ये जो फॉर्मेट है इसमें कौन कौन सी डिटेल लगेगी और क्या क्या लगेगा, तो एक ओबीडी लगेगी, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट। इसमें आपको आधार कार्ड आ जाएगी, आपके पासपोर्ट, राशन कार्ड, ये आप लिस्ट कहीं से भी आपको मिल जाएगी। और वैसे भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जब आप डिपॉजिट करने जाएंगे तो वहां भी आपको ये लिस्ट मिल जाती है। आपको ये सारे डॉक्यूमेंट लगाने ही पड़ते हैं। उसके साथ आपको बैंक अकाउंट का नाम, डिटेल वगैरह डालना पड़ेगा, अकाउंट नंबर वगैरह। इसके साथ फॉर्मेट में और क्या क्या आपको जानकारी देनी पड़ेगी वो है, सबसे पहले आप कौन सी रीजनल ऑफिस को एड्रेस करते हैं वो, और उसके बाद कितने नंबर ऑफ पीसेस है आपके, उसकी वैल्यू कितनी होगी, आपके पर्सनल डिटेल, नेम, आपका पोस्टल एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, और आपका कौन सा डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, ईमेल आईडी अगर अवेलेबल है तो। उसके बाद आप अकाउंट होल्डर का नाम, जिनके अकाउंट में क्रेडिट करना है, अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट नंबर, टाइप ऑफ अकाउंट, बैंक अकाउंट, ब्रांच का नाम और आईएफएससी कोड। और इसके साथ एक अंडरटेकिंग लगा हुआ है और कॉपी ऑफ ओबीडी और स्टेटमेंट जो है आपके बैंक अकाउंट का वो चाहिए होगा। उसका फर्स्ट पेज या फिर पासबुक का जो फर्स्ट पेज होता है वो चाहिए होगा। इतनी चीज आप लगा के आप अगर पोस्ट कर देंगे तो आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट हो जाएगा। ध्यान रखिए अभी तक तो 2000 के नोट लीगल टेंडर बने हुए हैं, बट ये आरबीआई के डिस्क्रिप्शन पे है क्योंकि 97% नोट अब तक एज पर आरबीआई रिवर्स हो चुके हैं। तो जब उनको लग जाएगा कि नहीं एक सब्सटेंशियल अमाउंट अब खत्म हो चुका है तो वो हो सकता है इसे लीगल टेंडर से हटा भी दे। तो जितनी जल्दी उतना फायदा आप ऐसा कर सकते हो। आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी घर बैठे अपने 2000 के नोट को अपने अकाउंट में डलवा सकते हैं।
ये जो फॉर्मेट है, जिस फॉर्मेट में आपको ये डिटेल्स देनी है, ये फॉर्मेट आपको आरबीआई की वेबसाइट पे मिल जाएगी। उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि अब दिवाली के समय आ चुका है। अब दिवाली के समय क्या होता है, कभी कभी कोई नोट दबा हुआ मिल जाता है, आपके 2, 4, 5, 10 नोट मिल जाते हैं और आपको पता नहीं कि 2000 के नोट का क्या करना है। तो आप इसे घर बैठे इसे एक्सचेंज करवा सकते हैं, अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर से आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे तीसरा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।